आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट कॉमर्स विषय में एक बिजनेस स्टडी बुक के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो कॉमर्स में बिजनेस स्टडी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं इंटरमीडिएट कॉमर्स बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन के चैप्टर नंबर 5 के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले का ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड है, नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। चैप्टर नंबर 5 हमारा है आपको संगठन डैश संगठन में अनुशासन नहीं होता है। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, प्रभागीय संगठन और कार्यात्मक संगठन। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही मिल जाएगा, अनौपचारिक संगठन। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण नंबर प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न आपको कहता है कि संगठन स्वयं निर्मित होता है। संगठन जो है स्वयं निर्मित होता है। क्रियात्मक, अनौपचारिक, औपचारिक, विभागीय। तो सही आंसर आपको बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनौपचारिक। तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न संगठन का आधार है नियंत्रण, नेतृत्व, कार्य का विभाजन, इनमें से सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्य का विभाजन। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कार्यात्मक संगठन का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता है? उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, इनमें से सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च स्तर। पाँचवा नंबर प्रश्न को जानते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है कार्यात्मक संगठन किस तरह का संगठन ढांचा है? औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, औपचारिक। छठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न कहता है उत्तरदायित्व होता है अधीनस्थों का, अधिकारियों का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकारियों का। सातवां नंबर प्रश्न को जानते हैं। सातवां नंबर प्रश्न कहता है प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ डैश आवश्यक है? अधिकार, मानव शक्ति, प्रोत्साहन और पदोन्नति। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकार। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध का स्वयं विस्तार होता है भाड़ापन द्वारा, केंद्रीकरण द्वारा, विकेंद्रीकरण द्वारा, सभी के द्वारा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, भाड़ापन द्वारा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है उपकरण के संगठन की स्थापना करता है उच्चतम प्रबंधन, मध्यम प्रबंधन, निम्न प्रबंधन, संचालन मंडल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्चतम प्रबंधन। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है बड़े आकार वाले उपकरण में भाड़ापन होता है ऐच्छिक, आवश्यक, अनिवार्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिवार्य। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाई आती है। ऑप्शन ए 3, 4, 2, 5। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि पदों के मध्य संबंध की व्याख्या प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत है? नियोजन, संदेशवाहन, संगठन, पर्यवेक्षण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संगठन। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। समता अंशधारियों को कंपनी को अधिकार होता है चयन के, खरीद के, बेच के, इनमें से सभी के। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है, चयन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चयन।
चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकार सौंपने का प्राथमिक कला संगठन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है विकेंद्रण का अर्थ है अधिकार बांटना, कार्यालय लेना, प्रबंध से उम्मीद रखना, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकार बांटना। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है संगठन प्रक्रिया के कदम है 2, 4, 6, 8। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 8। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है? उत्तरदायित्व, अनौपचारिक संगठन, अधिकार, उत्तरदेयता। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनौपचारिक संगठन। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। कार्य करते हुए अंतक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है। तो सामाजिक तंत्र कहलाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनौपचारिक संगठन। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है एक लंबा ढांचा होता है, प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला, प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला, प्रबंध की कोई श्रृंखला नहीं, प्रबंध के कम स्तर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अधिकार सत्ता प्रकार की होती है 4, 2, 5, 3। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है कार्यात्मक संगठन का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता? उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, इनमें से सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च स्तर। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। कार्यात्मक संगठन किस तरह का संगठन ढांचा है? औपचारिक, अनौपचारिक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है औपचारिक बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह नियोजन, नीति, कार्यक्रम, उद्देश्य, योजना। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, योजना जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है संगठन की अवधारणा है 2, 4, 6, 7। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है किस संगठन की उत्पत्ति अधिकारों के प्रोत्साहन द्वारा? औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन, कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संगठन बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है उच्चतम प्रबंधन, मध्यम प्रबंधन, निम्न प्रबंधन, संचालक मंडल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम प्रबंधन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कर्मचारी की सुरक्षा पर निर्भर करता है औपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन, विभागीय संगठन, अनौपचारिक संगठन। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी, अनौपचारिक संगठन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बड़े आकार वाले उपकरण में भारापन होता है, ऐच्छिक, आवश्यक, अनिवार्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 29 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाई आती है 3, 4, 2, 5। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु सौंपने के अधिकार अंतरण कहलाता है। तो ये आपको कहलाता है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकार। और 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न कहता है
अधिकार अंतरण का आधार क्या है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, दोनों, श्रम विभाजन। तो सही आंसर आपको, इस पे आप अपना कमेंट दें। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।